राहुल अभी कुछ ही महीने पहले शहर से अपने गांव लौटा था, पर धीरे धीरे जाने उसे क्या होता जा रहा था। अरे क्या हुआ, बोल तो। बोल ना बेटा, क्या हुआ? बुरा सपना देखा कोई? लो, अब देखेगा भी नहीं मेरी ओर। क्या हुआ बेटा? माँ हूं मैं तेरी, तुझे ऐसे घुटते दर्द में तड़पते नहीं देख सकती। अच्छी खासी नौकरी कर रहा था मुंबई में, बोल रहा था मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। कितनी खुश थी मैं बेटे की तरक्की देख के, पर तू तो ऐसे लौटा कि क्या हुआ? मालिक ने निकाल दिया? नहीं निकाला, तू खुद आया है। ठीक है, नहीं करनी नौकरी तो मेरे पास रह, पर बात तो कर मुझसे। 6 महीने हो गए तुझे ऐसे ही पड़े पड़े, न किसी से मिलता है न बात करता है, बस ऐसे ही अकेले बैठा रहता है और रातों को चीख के उठ बैठता है। क्या क्या हुआ है तुझे? अच्छा सुन, सुबह मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। चलेगा ना बेटा? बोल, चलेगा ना? नहीं नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा? रात रात तड़पता है, चीखता चिल्लाता है, और डॉक्टर के पास जाने को बोलूं तो जा। क्या? मैंने बोला ना, जा यहाँ से। दिमाग मत खा मेरा, दिमाग मत खा, जा। और माँ के पास लौट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर फिर अगली रात दरवाजा खोल बेटा, भगवान के लिए दरवाजा खोल, खोल दे दरवाजा। मैं जान दे दूंगी अपनी, तेरा दर्द नहीं देखा जाता मुझसे। सुन रहा है ना? अगर तू कुछ नहीं बोलता तो जान दे दूंगी मैं। कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल, बता तुझे क्या हुआ है, कुछ तो बोल। तू रो रहा है? क्यों रो रहा है बेटा? अभी माँ जिंदा है तेरी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। हो गया। हो गया। हो गया। हो गया। हो गया। नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। कौन कौन आ गया है? कौन है वो? कौन? नहीं छोड़ेगा। माँ समझ चुकी थी कि वो जो भी है इस दुनिया का तो नहीं है, और बस वो जंगलों के बीचों बीच अघोर बाबा के पास जा पहुंची। क्यों आई है यहाँ? ये श्मशान की रात तेरे जैसों के लिए नहीं है। जा, लौट जा, मेरे भूतों का चैन मत छीन, वरना। दुखियारी हूँ बाबा, हालात की मारी हुई मैं, और मुझे बस आप बचा सकते हो। मदद करो मेरी, मेरी मदद करो। हालात की मारी लगती है? बोल बोल, क्या है तेरा दुख? कौन है तेरे दुख का कारण? बेटा, मेरा बेटा बाबा। ठीक है, जा और जाकर बच्चे को मेरे पास ले आ। कैसे बाबा, कैसे? ला सकती तो अपने साथ ही लेके आई होती उसे आपके पास, पर वो ना कमरे से बाहर निकलता है, ना किसी को भीतर जाने देता है, तो मैं उसे यहाँ कैसे लाऊं? वो जो भी है बहुत जिद्दी है।
पर चिंता मत कर, मैं कल रात तेरे घर आऊंगा और फिर देखूंगा कि वो बड़ा जिद्दी है या मैं। अघोर बाबा ने जैसा कहा था, वो अगली रात बिल्कुल वक्त पर राहुल के घर पहुंच चुका था। चल बाहर निकल। मैंने कहा बाहर आ। हाँ, नहीं तो मैं आता हूं तेरे पास। कुछ करो बाबा, वो जो कोई भी है मेरे बच्चे को बाहर नहीं आने दे रही। तो तू ऐसे नहीं आएगा, ठीक है? ओम क्लीं 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 दक्षिणे कनका क्लीं 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 स्वाहा। ओम क्लीं 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 दक्षिणे कनका क्लीं स्वाहा। क्या चाहिए? क्यों बुलाया मुझे? अब बोल, कौन है वो और क्यों पड़ा है तेरे पीछे? बोल, जवाब दे मेरे सवाल का। जवाब दे। अच्छा, तो ऐसे नहीं बोलेगा तू। ओम क्लीं 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 चांडाय विच्छे ओम फट स्वाहा। ओम क्लीं 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 चांडाय विच्छे ओम फट स्वाहा। बोलता हूँ। क्या जानना है तुझे? बोलता हूँ। तुझे क्या हुआ है? कैसे हुआ ये सब? एक दिन मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, पर सुनसान रास्ते में अचानक बाइक बंद हो गई। तो मुझे रुकना पड़ा। फिर तभी मुझे किसी के रोने की अजीब सी आवाज सुनाई थी। बहुत अजीब सी आवाज। फिर जैसे ही मैं पलटा, मुझे लटकते हुए 2 पैर दिखे। और जब मैंने नजर उठाई तो उसका चेहरा दिखा। उसकी आंखें बाहर निकल के लटक रही थी। और खून के आंसू की धार सूख कर जम चुकी थी। और फिर मेरी नजर उसके हाथों पर गई। उसकी मुट्ठियां बंद थी। मैं डर कर वहां से जाने को हुआ, पर तभी अचानक वो बंद मुट्ठियां खुल गई। और मैं बेहोश हो गया। मैं बच तो गया, पर अब मुझे हर वक्त उसी लाश की भयानक आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज धीरे धीरे मुझे खोखला करती जा रही है, जैसे वो मेरा खून पी रही हो। उसी से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ छोड़ के यहाँ गांव चलाया, जिसके बाद कुछ महीनों तक तो सब ठीक रहा। पर अब वो यहाँ भी आ गई है। वो यहाँ भी आ गई है। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, मुझे नहीं छोड़ेगी। हे माँ काली, विदा कर इस भयानक पिशाच को। दया कर, इस मासूम बच्चे का पीछा छुड़ा उस पिशाच से। श्मशान काली का काली, भक्त काली कपाली, कुल काली माँ काली, कुलकुल्ला विरोधी। ओम क्लीं 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 ह्रीं 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 दक्षिणे काली क्लीं 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 ह्रीं ह्रीं ओम फट स्वाहा।
कहाँ हूँ मैं? क्या हुआ है मुझे? ये क्या कह रहे हो बाबा? आप कुछ करो, मेरे बच्चे की जान छुड़ाओ इससे हमेशा के लिए। भयानक है, वो भयानक है और इतनी ताकतवर कि अभी के लिए तो मैंने तेरे बच्चे के प्राणों को बचा लिया है उससे, पर अगर किसी ने उसे हमेशा के लिए इससे दूर करने की कोशिश की तो वो इसके प्राण ले लेगी। अरे क्या हुआ राहुल? राहुल, 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 तू आज घर से बाहर निकला है इतने महीनों बाद? क्या हुआ? मुस्कुरा रहा है तू? हे भगवान, आखिर मेरा बेटा ठीक हो गया। चल बेटा, घर चलते हैं। हाँ? राहुल, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई कुएं से निकालो उसे। राहुल, राहुल, अरे तमाशा क्या देख रहे हो? कोई बाहर निकालो मेरे बच्चे को। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर राहुल को बाहर निकाला और लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया। और जल्द ही अघोरी बाबा भी वहां पहुंच गए। ये क्या किया तूने? मैंने पहले ही चेताया था कि अगर इस पर काबू पाने की कोशिश की तो वो पिशाच इसे हमेशा के लिए ले जाएगा और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। गलती हो गई हमसे, कुछ करो बाबा। इसकी ये हालत देखी नहीं जाती, देखी नहीं जाती इसकी हालत। ठीक है, शमशान की ये मिट्टी रक्षा करेगी तेरी। अब से शांत रहेगा ये, मगर ध्यान रहे हर पूर्णमासी की रात इसे जंजीरों में जकड़ देना, क्योंकि इसका जन्म पूर्णमासी को एक खास लग्न में हुआ था। इसलिए वो पिशाच बरसों से अपने खून की प्यास बुझाने के लिए इसे ही ढूंढ रही थी और उस पिशाच की शक्तियां पूर्णमासी को इतनी बढ़ जाती हैं कि वो किसी भी मंत्र शक्ति के वश में नहीं आ सकती। उस दिन के बाद से हर पूर्णमासी की रात गांव वाले उसे जंजीरों में जकड़ देने के बाद खौफ से अपने कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि तड़पते हुए उस लड़के की चीखें आज भी किसी को भी पागल कर सकती हैं।